उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एसआईआर को लेकर संग्राम मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए गंभीर, वोट काटे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी का झंडा लगा ले, सरकार का झंडा लगा ले अपने छतों पर, क्योंकि फॉर्म 7 जो भरे जा रहे हैं वो प्रिंटेड आ रहे हैं। जो लोग शिकायत का दावा जिनकी तरफ से किया जा रहा है वो लोग अंगूठा लगाते हैं, उनके साइन करके जो है फॉर्म जमा किया जा रहा है। एक आदमी 100 लोगों के नाम कटवा रहा है, मुसलमानों के नाम कट रहा है। इस तरह के बड़े गंभीर आरोप कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं। क्या कहेंगे कि सरकार की मिली भगत से ये सब काम हो रहा है? अरे विपक्ष, जनता विपक्ष में इसीलिए राजनीति को रखती है कि उनके पास कोई मुद्दा न रहे और अपना वो बयानबाजी करते रहें। तो बयान के अलावा क्या, अगर चुनाव आयोग गलत है तो कोर्ट जाए। कोर्ट ही तो, लोकतंत्र में 3 हिस्से हैं भाई, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों को सही रंग से चले उसका नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सरकार से स्वतंत्र रहता है, जो कानून बनता है उसके अनुसार काम करता है। तो विधायिका में आवाज़ उठाएं, कानून बदलें अगर कानून गलत है तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ से कोर्ट का आर्डर लेके आए। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, क्या इन लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग चल रहा था क्या? इसके मतलब ये लोग चुनाव आयोग को चला रहे थे, इसीलिए दूसरे दल नहीं खड़ा हो रहे थे। आज के समय में ये सब निराधार है। अगर फार्म 7 एविडेंस है कि गलत हो रहा है तो उसे न्यायालय में अप्रूव करना चाहिए कि सही गलत है क्या है, गलत क्या है, वो न्यायालय इसीलिए लोकतंत्र में बना हुआ। ठीक है, पब्लिक में भी आवाज़ जानी चाहिए, लेकिन पहले न्यायालय से ट्रायल हो, क्या सही है क्या गलत है, वो उसके बाद ट्रायल होने के बाद या उसे उसमें जो भी प्रमाणिक दस्तावेज है देखने के बाद तब जाके पब्लिक में, पब्लिक को कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए, सही दिशा देने। देखिए, एक कोई भी पिछड़े दलित पिछड़े इसीलिए हैं, शोषित वंचित इसीलिए हैं कि उनके अभिभावकों ने सही दिशा में उनका एक अभिभावक के रूप में काम नहीं किया। अगर अभिभावक के काम किए होते तो शायद ये दशा नहीं होती आज देश में। हमको लगता है अब से अभिभावक का जिम्मेदारी बनता है कि किसी भी प्रकार का गलत मतलब मैसेज न दिया जाए, सही उसको जानकारी गांव वालों को दीजिए। और गांव वाले खुद अपनी लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे, नेता कब तक लड़ेगा बताइए? नेता की जिम्मेदारी है नेतृत्व उनको बता दे कि भाई ऐसा ऐसा है आप। तो जो जिसका आवाज़ उठा रहे हैं मुसलमान, अगर मुसलमान को दर्द है वो आके खड़ा हो जाए। जिसका वो फार्म गलत है वो आवे रोड पर। आ तो रहे, वो भी तो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, शिकायत तो अपने नेता से ही कर रहे हैं। नहीं, नेता से क्यों करेंगे? यहाँ नेता फैसला थोड़ी लेता है, फैसला लेता है न्यायालय। फैसला न्यायालय का बड़ा, अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय कहाँ मिलता है? नेता केवल मदद करता है। न्यायालय में जाए, नेता अपना वकील खड़ा करे, पैसा जमा करे, और क्या। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अगर एक तरफ से गोली चलेगी तो दूसरे तरफ से भी पुलिस को ट्रेनिंग ही इसी बात की दी जाती है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए, जो जिस भाषा में समझे उसको समझाएं। कहा विकास की बात नहीं होती, सिर्फ गोली बारूद तमंचा इसी की बात करते हैं मुख्यमंत्री। विपक्ष के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे, मैं मुख्यमंत्री के उस बयान से पूरा सहमत हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। और पुलिस इसीलिए, लेकिन पिछली सरकारें अपने समय देखिए कि हम लोग निहत्थे थे गोरखपुर में 7 जून 2015 को, तो गोली कौन चलाया था भाई? 156(3) में कोर्ट ने किसी वारंट किया, तो ये गोली तो कौन चलाता था निहत्थों पर? वो तो समय आज के दिन में आत्मरक्षा में गोली चलाना इसीलिए रखा गया। अपराधी को आगे रोकना ये पुलिस की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आखिर हथियार इसीलिए उनको दिए जाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर उसको चलाया जाए, लेकिन गैर ज़रूरत पर अगर चलाएगा तो उसके लिए भी तमाम सजा देख रहे होंगे, न्यायालय में ट्रायल है। तो उस तरह का बयानबाजी विपक्ष का है। विपक्ष अपने समय में कैसे गोलियों से चलाते थे कानून, हमको पूरा अपने आंखों के सामने हम सबको पता। एक सवाल और है। बलरामपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है, रिवर्स लव जिहाद हुआ है। एक महिला ने पुरुष का जो है वो धर्मांतरण करा लिया है। हिंदू युवक था, मुस्लिम महिला थी, रायबरेली की रहने वाली। उसके पहले जो है वो प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद उसका खतना करा दिया, और साथ ही साथ और तमाम जो है वो बताया कि धर्मांतरण भी कराया और तमाम चीज़ें। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे देखते हैं कि आपकी सरकार में कोई खतना कराए दे रहा है, कोई धर्मांतरण महिला कराए दे रही है, इसको कैसे देखते हैं?
ये तो जांच का विषय है। अगर जांच में अगर इस तरह है तो उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, और निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस पे कड़े कानून बनने चाहिए। हमारी सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन अभी और कड़े कानून की जरूरत है। एक आखिरी सवाल और है, आपके सहयोगी मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, दोनों के बीच में इस वक्त तनाव एकदम बढ़ा हुआ है। सरिया चोर कह रहे हैं उनको, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो सरिया चुराते थे अनिल राजभर कह रहे हैं वो ओम प्रकाश राजभर नहीं असलम राजभर हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं सरकार के अंदर, इसको कैसे आप लोग शांत करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे? देखिए, अब दोनों सजातीय हैं, और सजाती नेताओं में आप जान ही रहे हो, जल्दी एक म्यान में दो तलवार रखेंगे तो दिक्कत तो होती है। तो इसी तरह से दोनों में अपना है, लेकिन दोनों को सामंजस्य, दोनों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि समाज की सेवा के लिए काम करें, न कि अपने वर्चस्व के लिए काम करें। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने संजय निषाद जी को सुना, विभिन्न विषयों पर उन्होंने खुलकर बात की और धर्मांतरण का जो मुद्दा आया है उसको लेकर कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।